अगर आप भी एमबीबीएस करना चाहते हैं और अगर आप भी बिना डोनेशन के वहां पर जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और इस वीडियो का आप भी पूरा फ़ायदा जो है उठाइए। तो मेरे साथ आज बातचीत करने के लिए जुड़े हैं डॉक्टर शादान बलवान, जो कि खुद डोडा के रहने वाले हैं, एमबीबीएस भी कर रहे हैं और इसी के साथ साथ में इनकी अपनी जो है कंसल्टेंसी जो है खुद की है और जिसका नाम डॉक्टर्स हु व्लॉग्स जो है अपना नाम है। और कहीं ना कहीं खुद से काम करते हैं और यहाँ के बच्चों को जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा जो है वो दे रहे हैं और इंडिया के अंदर एमबीबीएस जो है वो बच्चों को करवा रहे हैं। अब बातचीत जो है इन्हीं से करेंगे और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे आखिर इनका इंटरेस्ट खास तौर पर इस फील्ड में कैसे आया, क्योंकि खुद तो डॉक्टरी कर ही रहे हैं लेकिन बच्चों को भी मोटिवेट करना, बच्चों को भी एमबीबीएस करवाना, वो सारी बातचीत इन्हीं से होगी और इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे। शादान, सबसे पहले तो आपसे जानने की कोशिश करूँगा आपको लेके कि आप खुद भी एमबीबीएस कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं और क्या कुछ फ़ायदा जो है आप जो है बच्चों को यहाँ पर दे रहे हैं। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम दिया। तो जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम शादान बलवान है। मैं अभी एमबीबीएस का फाइनल ईयर ग्रेजुएट हूँ। दिल्ली एनसीआर में मेरा कॉलेज है, रामा मेडिकल कॉलेज हापुड़। तो ये कंसल्टेंसी का काम मैंने 3 साल से स्टार्ट किया था। क्योंकि इंटरेस्ट की बात करें, इंटरेस्ट ऐसे आया था कि क्योंकि जब मैं अपने टाइम पे कंसल्टेंसी में चला गया, मेरे साथ भी कुछ पैसे का नुकसान मेरा काफ़ी हुआ। कोई एक्सपोजर नहीं था, कोई काउंसलिंग रिलेटेड, कॉलेज रिलेटेड डेटा नहीं था मेरे पास। स्पेशली जम्मू कश्मीर की बात करें, बहुत सारे लोगों से तब मैं मिला, बट एक ऑथेंटिसिटी का मेरे पास काफ़ी क्लेम नहीं था, तो जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान था। उसके बाद मेरा खुद से इंटरेस्ट आया। 2022 के अंदर मैंने खुद से फर्म स्टार्ट करी, आप नाम देख सकते हैं, डॉक्टर व्लॉग कंसल्टेंसी। जीएसटी रजिस्टर करवाया, 3 साल से हमने काम किया और अभी तक दिल्ली एनसीआर, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, ऑल ओवर इंडिया हम कंसल्टेंसी का काम कर रहे हैं। और एक और चीज़ हमारे बारे में ये है कि हम किसी कॉलेज से एफिलिएटेड नहीं है, किसी स्पेसिफिकली कॉलेज में आपको नहीं भेज रहे हैं। हमारा काम है आपके स्कोर पे, आपके बजट पे बेस्ट कॉलेज कौन सा है वो अलॉट करवा के देना, पूरा प्रोसीजर हैंडल करना। कॉलेज का जो चॉइस होगा वो आपका खुद का होगा। हमारा काम होता है एज अ सर्विस प्रोवाइडर है हम, ताकि आपको आपका बेस्ट कॉलेज में हम अलॉट करवा पाएँ। बहुत सारे ऐसे लोग यहाँ पर आते हैं जो काउंसलिंग जो है बच्चों की करते हैं और बच्चों को ख़ास तौर पर जो है हमने जितना देखा है कि बेवकूफ़ी ज़्यादातर बनाते हैं। उनको कहते हैं कि अलग अलग चार्जेस हैं, ये कॉलेज दिया जाएगा, ये कॉलेज बहुत अच्छा है, यहाँ पर इस तरह की पढ़ाई है, जो भी वगैरह रहता है सारी चीज़ें। और उसके बाद जब बच्चे अगर वहाँ जाते भी हैं तो वहाँ पर उस तरह की सुविधाएं नहीं होती है, उनसे कभी एक्स्ट्रा चार्जेस भी लिया जाता है। और जिस तरह आपने अभी बात की कि एमबीबीएस तो करवाएंगे लेकिन डोनेशन बिल्कुल भी नहीं देना। और एमबीबीएस मुझे जितना लगता है कि बिना डोनेशन के यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो डोनेशन नहीं लेता होगा। तो थोड़ा इस बारे में भी क्लियर कराए थोड़ा। देखिए, बहुत अच्छा टॉपिक है डोनेशन का। मैं पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ आउटसाइड जम्मू कश्मीर या इन जम्मू, जो लोग एक्स्ट्रा 10 लाख 5 लाख मांगते हैं पेरेंट्स से, क्योंकि जो पेरेंट्स के पास अवेयरनेस नहीं है। मतलब पहली बात तो बजट ही नहीं पता है किसी को। एक न्यूज़ फैल चुकी है कि इंडिया से एमबीबीएस कराना है तो 1 करोड़ रुपए आपको देना ही देना पड़ेगा, जो कि एक मिथ है। ऐसा फॉल्स, ऐसा है ही नहीं। अगर आपके पास 70 लाख और 65 से 70 लाख का बजट है, उसमें भी हम आपका एमबीबीएस एडमिशन करवा सकते हैं। तो पहली बात तो है कि जैसे अभी बात उठाई कि बहुत सारे काउंसलर्स फ्रॉड करते हैं। देखिए, बहुत सारे लोगों को आप भी जानते हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो आके आपको प्रमोट करेंगे कि हम आपको XYZ कॉलेज में एडमिशन करवा देंगे एंड बाद में वहाँ पे जाके आपके पास रिकॉग्निशन नहीं होती है गवर्नमेंट की, कॉलेज में वो फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं। फर्स्ट सेमेस्टर के बाद आपसे फ़ीस मांगी जाएगी जो आपको पहले अलॉटमेंट के टाइम पे डिस्कस नहीं करी जाएगी। तो ये सब चीज़ें हमारे साथ नहीं है। हम ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करते हैं। हमारी जो स्टार्टिंग में सर्विसेज की चीज़ें होती है, एंड तक हम उसी चीज़ को क्लेम करते हैं। फर्दरमोर हमारा एक और प्लस पॉइंट रहता है कि हम जो पेमेंट है वो पेमेंट एडमिशन लेटर के बाद चार्ज करते हैं। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट हम पेरेंट्स को यहाँ पे देते हैं कि आप हमें पेमेंट तब करिएगा जब हम आपको एडमिशन लेटर ला के देंगे। तो ये एक खुद में एक प्रूफ है कि हमारी कंसल्टेंसी ट्रांसपेरेंसी और ट्रस्ट लेवल का क्या है वो इस पेमेंट वाली बात से ही समझ सकते हैं। ये बहुत सारे ऐसे बच्चे या बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को यहाँ से बाहर भेजते हैं, यानी इस देश से बाहर भेजते हैं और कहते हैं कि वहाँ पर कम प्राइस में जो है एमबीबीएस होता है। तो क्या इंडिया के अंदर रह के भी कम प्राइस में, यानी जिस तरह आधे बोलते हैं 60 लाख में होना चाहिए, 70 लाख में होना चाहिए, जिस तरह आपने कहा कि कुछ तो ऐसा कहते हैं कि करोड़ में भी होता है, तो क्या लगता है कि इंडिया के अंदर इस तरह के कॉलेजेस हैं जहाँ पर एमबीबीएस जो है बिल्कुल कम से कम इसमें हो? देखिए, सबसे पहले तो अब्रॉड की बात करें। अब्रॉड में जो मेजर जम्मू कश्मीर की ऑडियंस है, जो स्टूडेंट्स है, वो बांग्लादेश जा रहे हैं। इसका रीज़न क्यों है? क्योंकि हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत सारे कंसल्टेंट्स ऐसे हैं जो वहाँ से कमीशन बेसिस पे स्टूडेंट को भेज रहे हैं। तो उनको तो अपना कमीशन मिल रहा है, बाद में स्टूडेंट के साथ क्या होता है उनको मतलब नहीं होता। हमारा काम मेंटरशिप का है, हम स्टूडेंट के साथ पूरे 5 साल तक कनेक्ट रहते हैं। मेरी टीम फुल ऑफ डॉक्टर्स है, जो भी स्टूडेंट्स हैं वो सब सारे के सारे डॉक्टर जो हमारे साथ काम कर रहे हैं।
अब बात करें बजट की, जो एक्चुअली बहुत लोग कहते हैं 1 करोड़ है, 1.5 करोड़ है, किसी को एग्जैक्ट फिगर ही नहीं पता। देखिए, अगर आप एनसीआर की बात करें, दिल्ली एनसीआर के आसपास के कॉलेजेस, यूपी बिहार की बात करें, हरियाणा राजस्थान की बात करें, यहाँ पे जो स्टार्टिंग पैकेज आपका बनता है वो 65 to 70 लाख का बनता है। अब 65 to 70 लाख सिर्फ ट्यूशन फीस नहीं है। अगर 65 to 70 लाख का बजट आपका है, ट्यूशन फीस हो गया, हॉस्टल हो गया, खाना हो गया, जितने भी चार्जेस होते हैं वो अंडर 70 लाख कवर हो जाते हैं। और एक और डाउट है पेरेंट्स का यहाँ पे कि सब लोग ये समझते हैं कि पेमेंट आपको वन टाइम करनी है। ऐसा भी नहीं होता, पेमेंट आपको हर साल करनी होती है। और जो हमारे थ्रू आप एडमिशन कराते हैं, पेमेंट की ट्रांसपेरेंसी आपके अकाउंट से कॉलेज के अकाउंट में डायरेक्टली होगी। हम उसमें कोई इंटरवीन नहीं करते, पेमेंट आपके थ्रू कॉलेज में आएगी, क्योंकि रिसिप्ट जो है वो आपके नाम पे बनेगी। तो साल का अगर आप रफली एस्टिमेट लेके चलें तो पर ईयर का 15 लाख के आसपास लगता है। और एक और चीज़ मैं टाइम ड्यूरेशन के बाद बता दूं, अब्रॉड में आप फॉर एग्जांपल अगर बांग्लादेश को कंसिडर करते हैं, आपका 45 या 50 लाख में एमबीबीएस हो जाता है। वहाँ पे आपको 6 साल का कोर्स में हो जाता है। साथ में अगर 10 लाख का अलग से एक्सपेंस जोड़ दें तो 60 लाख में आपका एमबीबीएस बांग्लादेश से हो रहा है। फर्दर आपका 6 से 6.5 साल का टाइम लग रहा है। और एक और चीज़ है, वहाँ से आके आपको एफएमजी एग्जाम के लिए फिर 6 महीना वेट करना है इंटर्नशिप ज्वाइन करने के लिए। सेम चीज़ को अब इंडिया में अगर कंसिडर करें, इंडिया में 5.5 साल में इंटर्नशिप को लेके आपका एमबीबीएस हो रहा है और पैसा लग रहा है 65 to 70 लाख। अब आप यहाँ पे खुद एक चीज़ इमेजिन करिए, आपको 1.5 साल 10 लाख के पीछे वेस्ट करना वर्थ इट लगता है या नहीं। और बहुत सारे पेरेंट मुझसे ये चीज़ क्लेम करेंगे कि हमारे पास तो रशियन कंट्रीज़ हैं, किर्गिस्तान, उज़्बेक, कजाकिस्तान है, वहाँ तो 30 लाख में एमबीबीएस हो जाता है। बट ग्राउंड लेवल की अगर आप बात करो, अगर वहाँ का आप काउंसलर से ना पूछो, स्टूडेंट से इंटरेक्ट करके पता करो, तो शायद आपको ये चीज़ खुद ही स्टूडेंट बता देंगे कि पेशेंट लोड वहाँ पे नहीं होता है, पेशेंट इंटरेक्शन बहुत कम होता है। जो इंडिया में जो इंडियन डॉक्टर्स माने जाते हैं हैंडलिंग करने के लिए अपनी इमरजेंसी स्किल्स, वो वहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती है। क्योंकि पेशेंट लोड की बात करें, इंडिया के कॉलेजेस में बहुत अच्छा है, पेशेंट इंटरेक्शन बहुत अच्छा है, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट रहता है, एक अच्छे कॉलेज से अपना एक अच्छा डॉक्टर बन के आप निकल सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपको लेके भी जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने कहा कि मैं काउंसलर भी हूँ खास तौर पर, तो अगर आप बच्चों की काउंसलिंग करते हैं तो वो किस तरह से आप करते हैं, वो भी थोड़ा सा बताएं। देखिए, सबसे पहले आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर शो हो रहा होगा, वो हमारे टीम मैनेजर का कॉन्टैक्ट नंबर है। अगर आपका बजट बनता है 70 लाख के आसपास और आपका नीट का स्कोर 300 के ऊपर आ जा रहा है, 300 से नीचे थोड़ा सा है, तो उसमें भी हम आपके लिए ऑप्शंस अवेलेबल कर सकते हैं। बट 300 या 300 के ऊपर आ रहा है, आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। उनको आप हमारा रेफरेंस दे देंगे, वो मेरे ही टीम मैनेजर है, कि हमने ऐसे ऐसे आपका इंटरव्यू देखा था। वो आपको डिटेल्स प्रोवाइड करेंगे, या तो आपकी कॉल मेरे पास पर्सनली डायरेक्ट कर देंगे। तो उसमें क्या होता है, जैसे सबसे पहले आप हमें अपना डॉक्यूमेंट सेंड करेंगे। हम आपका हार्ड कॉपी डॉक्यूमेंट्स भी नहीं लेते, क्योंकि बहुत सारे केसेस में देखा गया कि काउंसलर्स ने हार्ड कॉपी मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले लिए, बाद में पैसे मांग के वापस दे दिया। हम वो चीज़ भी नहीं करते। हम बस ऑनलाइन फॉर्मेट में आपके 10-12 की मार्कशीट चाहिए होती है और नीट का स्कोर कार्ड चाहिए होता है। उसके बाद जितने स्टेप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर आपके डॉक्यूमेंट ऑनलाइन वेरीफाई करवाने के लिए हमें खुद जाना पड़े, किसी को भेजना पड़े, उसके बाद आपकी चॉइस लॉकिंग करनी पड़े, आपके लिए कॉलेज सेलेक्ट करना पड़े, वो सब चीज़ें हम खुद करते हैं। फर्दर जिस भी स्टेट में हम आपका एडमिशन करवाते हैं, वहाँ का जो स्टेट बोर्ड है, वहाँ से आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप हम लेके आते हैं आपके लिए। वो आपको रजिस्ट्रेशन स्लिप प्रोवाइड करते हैं कि आपका XYZ कॉलेज में एडमिशन हो गया, चाहे वो कॉलेज हरियाणा में है, यूपी में है, दिल्ली NCR में है या बिहार में, जिस भी कॉलेज में, उसकी स्लिप आपके पास आएगी। फर्दर आपको बस एक काम करना होता है, उस स्लिप के बाद आपको आके सिग्नेचर करना होता है और अपनी सीट रिसीव करनी होती है। उसके अलावा आपको कोई भी काम नहीं करना होता, सारा काम मैं और मेरी टीम ही हैंडल करती है। अच्छा, उसके अलावा एक और चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरह डॉक्टर्स हू व्लॉग्स करके जो है यूट्यूब पे भी आपका चैनल है, तो उस बारे में भी थोड़ा सा बताएं। उन पे क्या कुछ आप बच्चों को दिखाते हैं, क्या कुछ चीज़ें आप यूट्यूब पे प्रोवाइड कराते हैं? देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में। डॉक्टर हू व्लॉग्स हमारा यूट्यूब चैनल है। वहाँ पे जब मैं काउंसलिंग करवाई थी, जब मैं एडमिशन किया था, तो मेरे पास कॉलेज रिव्यूज़ नहीं थे। मतलब अगर मुझे इस टाइम अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, 33 to 35 मेडिकल कॉलेजेस हैं प्राइवेट के अंदर, वहाँ पे मेरे पास ये ऑप्शन नहीं था तब देखने का कि मैं किस वाले कॉलेज में एडमिशन ले सकूँ। मुझे कॉलेज का बस नाम पता था और कॉलेज का वेबसाइट पता थी, मेरे पास वीडियोज़ नहीं थी। मेरे चैनल को अगर आप चेकआउट करेंगे, ऑलमोस्ट हर एक मेडिकल कॉलेज की मैंने प्रॉपर वीडियो जा के बनाई है, ताकि आपको ग्राउंड लेवल की रियलिटी पता हो कि कॉलेज दिखता कैसा है, कॉलेज की कनेक्टिविटी कैसी है, कॉलेज की डिटेल्स क्या है, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। तो ये सब डिटेल्स हमारे चैनल पे भी आपको मिल जाएंगी। वहाँ पे आपको सारा आप गो थ्रू कर सकते हो और आपको वहाँ से सारी डिटेल्स आराम से मिल सकती हैं। एक और बड़ा अहम सवाल है कि काउंसलिंग तो आप करते हैं, लेकिन क्या उसका चार्ज रहता है या फ्री ऑफ कॉस्ट वो करते हैं? देखिए, अगर इतना सारा काम कर रहे हैं तो हमारी भी कंसल्टेंसी है, थोड़ा बहुत हम चार्ज करते हैं माइन्यूट सा, क्योंकि अगर मेरे साथ भी कोई डॉक्टर्स काम कर रहे हैं तो सैलरी बेसिस पे हम उनके साथ काम करते हैं, तो वी हैव टू प्रोवाइड, वी हैव टू मेंटेन द कंसल्टेंसी।
तो बहुत मिनिमम चार्ज में हम आपकी काउंसलिंग करते हैं। इवन जितना आपसे लोग डोनेशन मांगते हैं उससे भी हाफ में हम काम करते हैं आपका। तो अगर आप फर्दर चिनाब वैली से देख रहे हैं, डोडा, भदरवा, किश्तवाड़, जम्मू, इवन कश्मीर, जम्मू कश्मीर से देख रहे हैं, तो आपके लिए स्पेशल ऑफर भी दिया जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और पेमेंट की बात करूं, पेमेंट आपसे आफ्टर एडमिशन ही लिया जाएगा। इस चीज़ के हम आपको ट्रस्ट दे सकते हैं कि एडमिशन जब हो जाएगा उसके बाद आप पेमेंट कर तो लीजिएगा। एक और चीज़ जानना चाहूँगा, जिस तरह आपने कहा कि 3 सालों में मैं काम कर रहा हूँ, तो अभी तक 3 सालों में रिजल्ट क्या रहा है? कितने बच्चे जो है आपने इस टेनवर में जो है यहाँ से जो है एडमिशन्स करवाई है? देखिए 3 साल में, स्टार्टिंग के पहले साल में हमारा 500 से 600 बच्चा था। सेकेंड कहाँ से? वो ऑल ओवर इंडिया, मेजर हमारा स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया रहता है और कुछ हमारे एनआरआई स्टूडेंट्स भी रहते हैं जो इंडियन हैं और बाहर सेटल हुए हैं। इंडिया में मेजर हमारे स्टूडेंट्स पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान से आते हैं। सेकंड, जब हमने दूसरे साल काम किया तो 1000-1500 के आसपास तब भी हमने एडमिशन्स करवाई। एंड लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा सर्च देखने को मिला। लास्ट ईयर मोर देन 2500 स्टूडेंट्स की हमने एडमिशन करवाई है। इवन उसमें से यूपी में ही सिर्फ 30% की सीट है जो हमारे स्टूडेंट्स नहीं गई है। जो हमारे स्टूडेंट्स थे उनकी 30% की सीट्स है। अच्छा, उसके अलावा एक और सवाल जो है इम्पोर्टेंट सवाल है कि आप डोडा के अंदर आज हैं, तो डोडा के अंदर अक्सर जितने भी पहले भी खासतौर पर जो काउंसलर्स यहाँ पर आए हैं या खासतौर पर जो यहाँ के लोकल्स हैं, आप भी लोकल हैं लेकिन और भी जो लोकल्स यहाँ पर है, तो देखा ये गया है कि उन्होंने जो है बच्चों को हमेशा ही बेवकूफ़ बनाया है। तो क्यों लोग यहाँ के जितने भी हैं, खासतौर पर चाहे वो चिनाब बेल्ट के पूरे हों, डोडा, किश्तवाड़, कहीं के भी हों, क्यों वो आप पे भरोसा करेंगे? क्यों वो आपकी इस बात को समझेंगे और क्यों वो आपसे बेनिफिट उठाएंगे? वो भी थोड़ा सा बताया। देखिए पहली बात तो चीज़ है पैसे को लेके, पैसा मैं एडमिशन के बाद लेता हूँ। दूसरी चीज़ है मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, तो अगर मैं पैसे के लिए कोई चीज़ कर रहा था तो फिर शायद मैं इस प्रोफेशन में ही नहीं होता। ये प्रोफेशन ऐसा है नहीं जिसको पैसे की बेसिस पे आप देख सकें। तीसरी चीज़ है हमारा काम ट्रांसपेरेंसी का है, हमारा काम ग्राउंड लेवल का है। हम एक खुद डॉक्टर्स की टीम है, हम पूरा डेटा प्रोवाइड करते हैं और पैसे की भूख हमारे अंदर है नहीं। क्योंकि अगर हम खुद पैसा चाहिए होता तो फिर हम खुद एक एमबीबीएस स्टूडेंट नहीं होते। तो वो सब चीज़ें हमारे अंदर नहीं है। हमें किसी को बेवकूफ़ बनाने का तो शौक भी नहीं है, ना हम उस चीज़ पे बिलीव करते हैं। क्योंकि लोग यहाँ बन चुके हैं पहले भी। मैं जानता हूँ, मेरे साथ खुद काफ़ी केसेस ऐसे हुए हैं। मैं कुछ स्टूडेंट्स में हैं जानता हूँ जो कश्मीर के हैं, लास्ट ईयर कॉन्टैक्ट किया था। इवन डोडा से कोई स्टूडेंट थे जिनने कॉन्टैक्ट किया था, बाद में उनको फेक या गलत फीस स्ट्रक्चर्स दिखाया जाता है। मतलब आपको कोई काउंसलर एक फीस स्ट्रक्चर बता देगा, आप हम पे भरोसा कर लो, वो तो आपसे ज़्यादा पैसे मांग, वो आपसे ये कह सकते हैं कि ये ज़्यादा पैसे इसलिए बता रहा है क्योंकि इसको खुद की जेब में चाहिए। बट आपके पास, अगर आप हमारे पास कंसल्टेंसी कराते, मैं आपको कॉलेज का बोनाफाइड निकाल के दे दूंगा, कॉलेज का पूरा फीस स्ट्रक्चर निकाल के दे दूंगा, पर ईयर आपको कितना फीस कितना देना है तो आप खुद कैलकुलेट करेंगे। ऑथेंटिसिटी हमारे पास है, किसी के पास है। आप कोई भी हमसे डॉक्यूमेंट पूछे, विद प्रूफ हम आपके पास डॉक्यूमेंट के साथ आएंगे। एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि क्या सिर्फ एमबीबीएस की ही एडमिशन आप करवाते हैं या उसके अलावा? क्योंकि यहाँ पर जब भी कोई खास काउंसलर आता है तो वो कभी कहता है नर्सिंग आपकी करवाएंगे, बीटेक करवाएंगे, यानी अलग अलग जितने भी कोर्सेज हैं वो कोर्सेज करवाएंगे, तो वो भी थोड़ा सा आप क्लियर करवाएं। देखिए हम सिर्फ एमबीबीएस को ही फोकस में रहते हैं क्योंकि डॉक्टर्स की हमें बहुत ज़्यादा कमी है। और दूसरी चीज़ मैं एक देखने को देखता हूँ कि हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के पास पैसा है बट स्पेंड नहीं करना चाहते। सब लोग डरते हैं। मतलब बहुत सारे मैं स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो अफोर्ड कर सकते थे प्राइवेट एमबीबीएस और एक अच्छे डॉक्टर बन सकते थे, बट वही है, लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ गाइडेंस है, तो वो लोग एमबीबीएस नहीं कर पाए। तो इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि हम बस एमबीबीएस पे फोकस करें, हमें मल्टीपल ब्रांचेस में नहीं जाना, कॉलेज से कोलैब नहीं करना। हम सेल्फ कंसल्टेंसी हैं, खुद पे बनाया है, खुद काम करते हैं, ना किसी कॉलेज से कमीशन लेते हैं। हमारा जो फीस है कंसल्टेंसी चार्ज, उसके अलावा कुछ नहीं चार्ज करते। सिर्फ एमबीबीएस की हमें ज़रूरत है, डॉक्टर्स की कमी है जम्मू कश्मीर के बच्चों का। अगर आप बात करें, इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस में बहुत कम नंबर देखने को मिलता है। तो इसीलिए हमारा यही इस टाइम प्लान है कि जम्मू कश्मीर के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एमबीबीएस फील्ड में लाया जाए। मैं मानता हूँ वो चीज़ प्राइवेट कॉलेज में पैसा थोड़ा सा देना पड़ता है, बट जैसे कि आप देख सकते हैं कट ऑफ का काफ़ी मतलब प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इट इज़ ओके कि अगर आप नीट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, गवर्नमेंट सीट क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से भी आप एमबीबीएस करके अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। आपका जो पैसा लग रहा है 65-70 लाख रुपए, वो वर्थ इट होगा। आने वाले टाइम पे एक अच्छे डॉक्टर बन के ही निकलेंगे। अभी भी आपने देखा होगा कि नीट का रिजल्ट जो है वो आ चुका है कल की डेट में, तो उन बच्चों के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? और जितने भी खास तौर पर बच्चे इस इलाके में है, चाहे चिनाब वैली के किसी भी इलाके में, उन बच्चों के लिए क्या कुछ कहना चाहोगे? और अपनी वेबसाइट को लेके भी थोड़ा सा बता दें। देखिए सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जिन बच्चों का स्कोर आया है, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने के चांसेस है। तो जिन बच्चों का नहीं आया है और उनका सपना है डॉक्टर बनने का, तो उनके लिए मैं बैठा हूँ यहाँ पे। आप बेफिक्र होके हमारे साथ कांटेक्ट करिए। हमारा काम है आपको एमबीबीएस एडमिशन कराना, आपका डॉक्टर बनने का सपना हम पूरा करेंगे। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं भी अपने टाइम पे कुछ मार्जिन से रह गया था, मैं उसके लिए बहुत सारे रीजंस थे, तो वो मैं चीज़ डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आप लोग के लिए हम बैठे हैं,
तो हमारा काम है वो चीज़ करने का। तो आप बेफिक्र होकर रहिए, आपका डॉक्टर बनने का सपना हम पूरा करेंगे। शुक्रिया। तो आपने देख लिया साफ तौर पर शादान बलवान हमारे साथ जुड़े थे और जिनने साफ तौर पर ये कह दिया कि आप भी एमबीबीएस कर सकते हैं बिना डोनेशन के, यानी आपको कोई भी डोनेशन नहीं देनी है और आप एमबीबीएस कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात कि इंडिया के अंदर आप जो है वो एमबीबीएस कर सकते हो और कम से कम मार्जिन में, कम से कम प्राइजेस में। तो बड़ा अहम था लोगों के लिए ये जानना भी। और जितने भी बच्चे खासतौर पर इस इलाके में हैं, क्योंकि बाहर वाले लोग तो देख ही रहे हैं, लेकिन इस इलाके के जितने भी लोग हैं जो चाहते हैं एमबीबीएस करना, जो चाहते हैं हम भी डॉक्टर बने, लेकिन उनको सही डायरेक्शन नहीं मिल रही थी, सही काउंसलर नहीं मिल रहा था, तो ये वीडियो देख के आप भी इस वीडियो को शेयर करें और उन लोगों तक भी पहुंचाएं। और क्या कुछ डिटेल थी, क्या कुछ जानकारी थी, वो सारी चीज़ें भी आप तक पहुंचाई। आगे क्या कुछ रहेगा आप भी इनको कांटेक्ट कर सकते हैं, इनके नंबर हम यहाँ पर देंगे। कांटेक्ट करके जो भी आपको जानकारी पूछनी होगी या चाहिए होगी तो इनसे आप रब्ता करें। तो आखिर में कोई मैसेज? बस अगर फर्दर आप हमारे बारे में जानना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट है drwhovlogs.com। वहाँ पे हमारी टीम की फ़ोटोज़ मिल जाएंगी, हमारे बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अब वहाँ पे भी एक बार जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी एक बार हमें मौका दे दीजिए काम करने का। डेफिनेटली मैं बहुत सारा आगे फ्यूचर में डोडा, भदरवाह, जम्मू कश्मीर से सारे डॉक्टर्स का नंबर इंक्रीज़ करना चाहता हूँ। एक बार काम करके देख लीजिए, डेफिनेटली सब कुछ अच्छा ही होगा। थैंक यू।